जब ब्रेन लाई कॉन्स्ट्रक्ट करता है, वर्किंग मेमोरी लोड बढ़ता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड, स्ट्रेस स्पाइक, प्यूपिल डायलेशन। इसलिए कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेटेड आंसर्स से पहले डायलेशन दिख सकता है। शॉर्ट ट्रूथफुल आंसर्स में ये कम होता है। ट्रूथ रिलैक्स करता है, फैब्रिकेशन एक्सपैंड करता है, चेहरा मास्क पहन सकता है, आवाज टोन बदल सकती है, शब्द स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम इम्प्रोवाइज करता है और प्यूपिल्स उसकी हैंड राइटिंग है। इस स्किल का यूज मैनिपुलेशन के लिए मत करो। यूज इट टू अंडरस्टैंड, नॉट टू ट्रैप। जब तुम इमोशंस पढ़ना सीखते हो, तुम कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी पाते हो। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो, सिर्फ उसकी बात मत सुनो, उसकी आंखों के दरवाजे खुलते बंद होते देखो, क्योंकि कई बार दिल बोलने से पहले पुतलियां सच बता देती हैं। अगर तुम ऐसे और न्यूरो साइंस बेस्ड डार्क ह्यूमन बिहेवियर ब्रेकडाउन चाहते हो, तो अगले पॉइंट के साथ वापस आओ। हम परत दर परत ह्यूमन सिग्नल्स डिकोड करेंगे। कभी किसी से बात करते हुए तुम्हें लगा वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसका जबड़ा सब बता रहा है। शब्द शांत, चेहरा सीधा, लेकिन जॉ टाइट, जैसे भीतर कोई तूफान रुका हुआ है। ये है जॉ सेट लॉक, शरीर का वो साइलेंट डिफेंस मोड जहां इंसान चुप रहता है पर उसकी नसें बोलती हैं। कमरे में बातचीत चल रही है, माहौल नॉर्मल है, तुम एक सवाल पूछते हो, थोड़ा पर्सनल, थोड़ा चुभता हुआ। सामने वाला जवाब देने से पहले कुछ नहीं कहता, बस उसका जॉ टाइटन हो जाता है, गाल के पास की मसल उभरती है, साइड में हल्की पल्स दिखती है। वो स्टिल है, लेकिन भीतर फाइट चल रही है। यही मोमेंट है जहां इमोशन दबाया जा रहा है, कंट्रोल एक्टिवेट है। जॉ टाइटनिंग का सीधा कनेक्शन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम से। जब ब्रेन थ्रेट, इंसल्ट, डिसएग्रीमेंट या इमोशनल ट्रिगर डिटेक्ट करता है, अमिगडाला एक्टिवेट होती है। ये सिग्नल भेजती है प्रिपेयर फॉर एक्शन। बॉडी माइक्रोफाइट मोड में जाती है, मसल्स कंट्रैक्ट, जॉ क्लेंच, टीथ प्रेस, फेशियल नर्व्स टाइटन। ये प्रिमिटिव रिस्पॉन्स है, एवोल्यूशन से आया हुआ। जानवर अटैक से पहले जॉ सेट करते हैं। ह्यूमंस इमोशन सप्रेस करने से पहले एंगर ओपनली दिखाना सोशली रिस्की है, इसलिए मॉडर्न ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे रोकता है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम ऑलरेडी फायर कर चुका होता है। रिजल्ट, इमोशन उठता है, एक्सप्रेशन रुकता है, मसल टेंशन में लीक होता है। जॉ बराबर एंगर कंटेनमेंट वॉल्ट। इसलिए जॉ सेट लॉक बराबर मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ पर खुद को रोक रहा हूँ। कई बार लोग वर्बली अग्री कर देते हैं, लेकिन इंटरनली रेजिस्ट कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव इमोशनल स्प्लिट, जहां सोशल आंसर और इंटरनल ट्रूथ अलग होते हैं। हाई डिसिप्लिन लोग, सोल्जर्स, नेगोशिएटर्स, हाई लेवल लीडर्स इमोशन शो नहीं करते, लेकिन बॉडी स्टिल रिस्पॉन्ड करती है। जॉ लॉक उनके लिए इमोशनल ब्रेक सिस्टम है। ये सिग्नल एंगर नहीं, कंट्रोल्ड इंटेंसिटी भी हो सकता है। डिफरेंस कैसे पहचाने? एंगर, आईज हार्ड एज ब्रेथ, हेवी कंट्रोल, आईज स्टेडी एज ब्रेथ स्लो। जॉ टाइट। एक कॉर्पोरेट नेगोशिएशन में दो पार्टियां डील डिस्कस कर रही थी। एक साइड ने अनफेयर टर्म रखा, दूसरे नेगोशिएटर ने कुछ नहीं कहा, बस उसका जॉ सेट हुआ। 3 सेकंड्स होल्ड, फिर उसने कामली कहा, हम इस कंडीशन पर आगे नहीं बढ़ सकते। रूम समझ गया, ये आदमी शाउट नहीं करेगा, लेकिन झुकेगा भी नहीं। जॉ ने डिसीजन पहले बता दिया था। जब जॉ साइड में नर्व पल्स दिखे, मतलब इमोशनल लोड हाई है। ये होता है जब बोलना चाहता है पर बोल नहीं रहा, अग्री करना पड़ रहा है पर मान नहीं रहा, ट्रूथ रोक रहा है, गिल्ट प्रोसेस कर